हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम असेसमेंट एंड लर्निंग सब्जेक्ट का जो लास्ट ईयर कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड क्वेश्चन पेपर था उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी 31 मार्च को इस ईयर का एग्ज़ाम है, तो जो स्टूडेंट्स वो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस सोल्यूशन से हेल्प मिलेगी एज क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए, जिसमें से आपको 10 में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और सेक्शन बी है जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो 30 मार्क्स का होता है आपका। 2 × 15 = 30। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन लिखेंगे। इवेल्युएशन इज़ अ ब्रॉडर टर्म देन टेस्ट। जो नॉर्मली हम टेस्ट देते हैं उससे ज़्यादा ब्रॉडर कंसेप्ट है इवेल्युएशन। वाई? बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन इन इट। तो स्टूडेंट्स जिस टाइप की भी एग्ज़ाम दे रहा है उसकी बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं, वो कैसे बिहेव करता है, उसकी पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें जो है इवेल्युएशन के अंदर आती हैं। इट्स पर्पज इज़ नॉट ओनली टू चेक द नॉलेज ऑफ द लर्नर बट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लर्नर में कैसे ग्रोथ हो रही है, वो क्या चीज़ें सीख रहा है, उसकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस है, बिहेवियर में क्या चेंजेस है, वो सारी चीज़ें इवेल्युएशन में आएंगी। डेफिनेशन बाय हैना। The process of gathering and interpreted evidence changes in the behavior of all the students as they progress through the school. तो हैना ने डेफिनेशन दी है कि हम सारी जो भी एविडेंसेस हैं उसके स्टूडेंट के बिहेवियर में जितने भी चेंजेस आए हैं उनके एविडेंसेस को कलेक्ट करना और उन्हें फिर इंटरप्रेट करना, उन्हें समझना कि कैसे स्टूडेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे वो स्कूल में क्लासेस उसकी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे वो प्रोग्रेस कर रहा है। तो जब भी हम डिफाइन एवेल्युएशन आएगा तो हम उसकी मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं और फिर उसकी कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे। तो फर्स्ट डेफिनेशन जो वो हैना की है। Next definition by NCERT, evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom and how the goals of education have been accomplished. Evaluation एक ऐसी process है जिसमें कि हम पता करते हैं, जिससे कि डिटरमाइन करते हैं कि किस हद तक का आपका ऑब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव जो है अटेन हुआ है, और जो भी लर्निंग एक्सपीरियंस है क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई है वो कितनी इफेक्टिव थी, यानी कि उससे बच्चे ने कुछ सीखा या नहीं सीखा, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई या नहीं हुई, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए या नहीं आए, एंड हाउ द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकम्प्लिश्ड। इन दिस वी हैव डिस्कस्ड 2 डेफिनेशंस ऑफ इवेल्युएशन और एक हमने डिस्कस किया है मीनिंग ऑफ इवेल्युएशन। बट इसका आंसर आपको थोड़ा लेंदी लिखना है, 150 वर्ड्स इसकी लिमिट है, वर्ड लिमिट है। तो इसके लिए आपको या तो डेफिनेशंस ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, बट उसको लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिफरेंट ऑथर्स और फिर उन्होंने क्या बोला है, इसे लर्न करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो आप डेफिनेशन 1 या 2 लर्न कर सकते हैं और उसके बाद उसके टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन से उस आंसर का जो वर्ड लिमिट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन लिखा है और इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवेल्युएशन, तो आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस मीन्स इससे हमें पता चलता है, इस प्रोसेस में हमें पता चलता है कि जो भी सोसाइटी की नीड्स हैं, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें अटेन हुई हैं या नहीं हुई हैं, अचीव हुई है या नहीं हुई है। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो इवेलुएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ डिसीजिव प्रोसेस। डिसीजिव मीन्स कि हम इससे डिसीजन ले पाते हैं कि जो भी हमने गोल ऑफ एजुकेशन डिसाइड किया था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, जो भी प्रोसेस थी वो यूज़फुल थी या नहीं थी, टीचिंग में जो भी एड्स यूज़ हुआ है या जो भी मेथड ऑफ टीचिंग यूज़ हुआ है वो कितना इफ़ेक्टिव था, ये सारी चीज़ें हम इवेल्युएशन से डिसाइड कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस। इट मीन्स कि इसमें बच्चे के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल लेवल्स, वो सारे डिस्क्राइब हो जाते हैं। नेक्स्ट इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। इट मीन्स कि जो इवेल्युएशन है वो सिर्फ एक दिन में डिसाइड नहीं होता है, एक दिन में नहीं कर सकते हैं। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें हम स्टूडेंट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं और उससे ही हम उसकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आया है, बिहेवियर में कितना चेंज आया है, वो पता कर सकते हैं। Second question is discuss types of evaluation. Its answer is types of evaluation
दो चीज़ों पे बेस्ड है। वन इज़ पर्पस, पर्पस मीन्स कि हम क्यों इवेल्युएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ बीइंग इवेल्युएटेड, क्या चीज़ इवेल्युएट हो रही है। तो पहली कैटेगरी की अगेन देयर आर सब कैटेगरीज। फर्स्ट इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन, सेकंड फॉर्मेटिव, थर्ड डायग्नोस्टिक, फोर्थ इज समेटिव। और सेकंड कैटेगरी की फिर से सब कैटेगरीज है स्टूडेंट, करिकुलम, स्कूल एंड पर्सोनल। अब हम सारे टाइप्स ऑफ इवेल्युएशंस का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखेंगे। फर्स्ट वन इज प्लेसमेंट इवेल्युएशन. इट इज़ कैरिड आउट इन ऑर्डर टू फिक्स द स्टूडेंट्स इन अप्रोप्रिएट क्लास और ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, जब क्लास 10th आपका पास आउट हो जाता है और आपको क्लास 11th में डिफरेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस लेने होते हैं, तो उसके लिए जो है स्कूल प्लेसमेंट इवेल्युएशन कर सकता है. आपकी एबिलिटी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट इस चीज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं फॉर प्लेसमेंट इवेल्युएशन. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. इट इज़ डिज़ाइन टू हेल्प बोथ the student and the teacher to pinpoint areas where the student has failed to learn so that this failure may be rectified. तो ये टाइम टू टाइम आपके फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होते हैं जिससे कि आपको अपना जहाँ वो एरिया पता चले जहाँ पे आप लैग कर रहे हैं और उसे फिर आप उस फेलियर को हटा सकें. उस जो भी प्रॉब्लम आपको लर्निंग डिफ़िकल्टीज हो रही है आप उसे हटा सकें, जिससे कि आप कोर्स के एंड में जो सबमिटिव इवेल्युएशन हो उसमें आप अच्छे से परफॉर्म करें. फॉर एग्जाम्पल, जो आपके वीकली टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, दोज आर फॉर्मेटिव इवेल्युएशन. नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन. तो ये मोस्टली जो है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन के बाद होता है, जब टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट कहाँ पे लैग कर रहा है, तो वो कुछ करेक्टिव मेजर्स लेते हैं जिसके थ्रू आपकी वो फेलियर जो है वो रिमूव हो सकें. इन केस अगर वो नहीं हो पा रहा है, वो फेलियर्स नहीं रिमूव हो पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होता है, जिससे कि आपको वो कॉज पता चले कि क्यों स्टूडेंट को ये टॉपिक लर्न करने में डिफ़िकल्टीज हो रही है. नेक्स्ट इज समेटिव इवेल्युएशन. इट इज़ कैरिड आउट एट द एंड ऑफ द कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन. जब आपका कोर्स एक पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके एंड में जो इवेल्युएशन होता है दैट इज़ समेटिव इवेल्युएशन. और ये किस लिए होता है, जिससे कि पता चल सके कि जो ऑब्जेक्टिव था उस कोर्स का वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट इज़ बीइंग इवेल्युएटेड. फर्स्ट वन इज स्टूडेंट इवेल्युएशन. तो इसमें स्टूडेंट का इवेल्युएशन होता है. टीचर डिसाइड करता है वेदर द स्टूडेंट हैज़ अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, और अगर अचीव किए हैं तो किस एक्सटेंट तक अचीव हुए हैं, किस डिग्री तक उन्होंने अचीव किया है. और अगर नेसेसरी है, अगर मतलब पूरी जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफ़िल नहीं हुआ है, तो फिर उनको क्या रेमेडियल वर्क, क्या रेमेडियल एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जानी चाहिए जिससे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन जो है वो फुलफ़िल हो. नेक्स्ट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट इज़ बीइंग इवेल्युएटेड. फर्स्ट वन इज़ स्टूडेंट इवेल्युएशन. इसमें स्टूडेंट की पर्सनैलिटी चेक होती है. टीचर डिसाइड्स द फॉलोइंग वेदर स्टूडेंट्स हैज़ अचीव्ड ऑब्जेक्टिव्स. जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है वो अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, और किस डिग्री तक अचीव किया है स्टूडेंट ने. और इन केस अगर कोई डिफ़िकल्टी है, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ है, तो क्या रेमेडियल एक्टिविटीज़ स्टूडेंट को करवानी चाहिए. वेदर द स्टूडेंट इज़ वर्किंग अप टू अ पोटेंशियल. तो जितना पोटेंशियल स्टूडेंट में है वो पूरा यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें टीचर चेक करती है. नेक्स्ट इज़ करिकुलम इवेल्युएशन. इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन ऑफ अ करिकुलम. लास्ट सब्जेक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि करिकुलम क्या होता है. करिकुलम जो है इन एंड आउट क्लासरूम जो भी एक्टिविटीज़ है, स्कूल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो क्लासरूम के अंदर हो या बाहर हो, बुकिश नॉलेज हो या एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, वो सब करिकुलम में इन्वॉल्व होती हैं. इवन मेथड ऑफ टीचिंग भी जो है करिकुलम का पार्ट है. तो ये सारी चीज़ें इवेलुएट होती हैं कि ये प्रॉपरली डिज़ाइन हुआ है या नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज़ स्कूल इवेल्युएशन. इट इन्वॉल्व्स इवेल्युएशन ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम ऑफ स्कूल, और स्कूल की फंक्शनिंग कैसे प्रॉपर है या नहीं है, ये सब स्कूल इवेल्युएशन में आता है. नेक्स्ट इज़ पर्सनल इवेल्युएशन. पर्सनल मीन्स इसमें जो भी आपके स्कूल के लोग हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है एजुकेशन से, उनका इवेल्युएशन होता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ डिस्टिंग्विश बिटवीन मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन. Measurement is an old concept and evaluation is a new concept. Second point, evaluation is a technical term. However, measurement is a simple word. Third difference, evaluation has a wider scope. Measurement has a narrower scope. Fourth point, in evaluation, people's qualitative progress and behavioral changes are tested. However, in measurement, only quantitative progress of the pupils can be explored.
Fifth point, qualities are measured in evaluation as a whole. However, in the measurement, qualities are measured in a separate units. Like हम measurement अगर करते हैं तो सिर्फ इंटेलिजेंस चेक करेंगे, सिर्फ बच्चे की एबिलिटीज़ चेक करेंगे, जबकि जो इवेल्युएशन है उसमें ओवरऑल जो पर्सनैलिटी है बच्चे की, सारी जो भी क्वालिटीज़ हैं वो एक ओवरऑल चेक होती हैं. Next, evaluation is that process by which interest, attitude, tendencies, mental abilities, ideal behaviors, etc. of people are tested. But in measurement, the interest, attitude, ideals and behaviors cannot be tested. तो measurement में ये सारी जो भी qualities हैं, ये सारे aspect personality के नहीं check होते हैं. Evaluation aims modification of education system by bringing a change in the behavior. इवेल्युएशन का जो एम है वो है कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो, बच्चे के बिहेवियर में चेंज आए, जबकि मेज़रमेंट में ऐसा कोई एम नहीं है. मेज़रमेंट बस क्वांटिटेटिव मेज़रमेंट ऑफ हिज पर्टिकुलर एबिलिटी के लिए होता है. इस वीडियो में बस इतना ही, ओनली सोल्यूशन ऑफ 3 क्वेश्चंस. बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का सोल्यूशन हम नेक्स्ट कमिंग वीडियोज़ में करेंगे. थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.